पिछले 3 घंटे से हम जंगल में बिना कुछ खाए पिए भटक रहे थे। पर किसी भी डायरेक्शन से कहीं कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिल पा रहा था। कुछ नहीं पता चल रहा है। चलो 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 बढ़ा। ये तो रिटर्न का है। रिटर्न गई है। हाँ, आने का भी है, जाने का भी है। पूरी तरह से डायरेक्शनलेस होकर हम वहां बैठ गए कि तभी अचानक टाइगर की एक ब्रीदिंग रॉर सुनाई दी। वो हमारे आसपास ही थी। शायद वो हमें देख पा रही थी। अचानक पंछियों में अफरा तफरी सी मच गई और तभी बंदर ने चेतावनी के एक संकेत दी। डियर्स के अलार्म कॉल भी कॉन्टिन्यूअस आने लगी। हम उस आवाज की तरफ आगे बढ़े और फिर हमने जो देखा वो एक हैरान कर देने वाला नजारा था। गजब। फाइनली एक कब ने हिम्मत दिखाई और वह सड़क क्रॉस किया। इधर ही देख रहे हैं। आगे 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 आगे। यह बच्चा अभी मात्र 4 महीने का था। गजब। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने किसी टाइगर को इस तरह से ट्रैक कर पाया था। अभी और है, अभी और है, अभी और है। गजब। और ये बहुत ही रोमांचक था, मानो आंखों ने कोई दुनिया से परे की चीज देखी हो। एक और बैठा है, अभी एक और भी बैठा है। ये बहुत ही शानदार एनिमल है और ये पहली झलक देखते ही पूरे शरीर में जैसे एनर्जी सी दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए। एक और बैठा है। अब मेरा टाइगर को देखने का पागलपन और बढ़ गया। इधर ही देख रहा है। टाइग्रेस और एक कब अभी भी वहीं बैठे थे, तो हमने वहां कुछ देर तक इंतजार किया। उठा 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 उठा। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बट वो टाइग्रेस अपने दूसरे कब के साथ बाहर नहीं आई। वो कुछ देर तक अंदर ही बैठी रही और कुछ देर के बाद वो पहला कब भी अपनी माँ के पास वापस आ गया और फिर टाइग्रेस अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में ही अंदर की तरफ मूवमेंट की। पॉन्ड अभी भी यहाँ से कुछ दूरी पर था। थोड़ी दूरी पर एक टी पॉइंट भी था। हमने उन्हें फिर से ट्रैक करना शुरू किया ताकि हम उन्हें नेक्स्ट फ्रंट पर फिर से देख सकें। वो एरिया यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर था। टाइग्रेस की स्पीड हमसे कम थी, पर उसे दूरी भी कम तय करनी थी। आगे बढ़ते समय हम उसे हर कॉर्नर एंड बुशेस में चेक करते जा रहे थे। तभी हमें एक बार एक बार्किंग डियर की सिर्फ एक कॉल सुनाई दी और फिर वो शांत हो गई। ये आवाज किसकी थी? हम वहाँ थोड़ी देर रुके, पर वो कॉल दोबारा नहीं आई, तो हम आगे तालाब की तरफ बढ़े। और तभी हमें बीबीसी टीम की गाड़ी मिली और उन्होंने बताया कि वह टाइग्रेस अपने दोनों कप्स के साथ तालाब के थोड़ा पहले टी पॉइंट पर अंदर झाड़ियों में बैठी है और हम बिना देरी किए वहां पहुंचे। वहां पहले से कुछ गाड़ियों को वो दिख चुकी थी और वहां लोगों ने बताया कि वो टाइग्रेस एंड उसके दोनों कप्स अंदर बुशेज में ही बैठे हैं।
बच्चे हैं एक टाइग्रेस। रोड पे थे क्या वो? तो जरा भी हलचल, हम लोग वहीं से लौट करके गए हैं। ये बहुत ही निडर टाइग्रेस थी जो दिन में भी अपने 4 महीने के कब्स को लेकर पूरे जंगल में बेधड़क घूम रही थी। आमतौर पर छोटे कब्स को दूसरे टाइगर्स का बहुत खतरा रहता है, क्योंकि जब ये बड़े होंगे तो किसी न किसी टाइगर के इलाके पर कब्जा करेंगे और बूढ़े टाइगर्स के शिकार के लिए भी कंपटीशन बनेंगे। इसलिए अक्सर ये बड़े टाइगर्स छोटे कब्स पर अटैक कर देते हैं और कई बार इस लड़ाई में छोटे कब्स गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या उनकी जान भी चली जाती है। हम वहाँ थोड़ी देर रुके और तभी टाइग्रेस की एक हल्की सी रॉड सुनाई दी। पार्किंग डियर की कॉल भी कॉन्टिन्यूअस चलने लगी। हम उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़े और अचानक हमने जो देखा वो हैरान कर देने वाला नज़ारा था। वो झाड़ियों से होते हुए टी पॉइंट की तरफ निकली। वो टाइग्रेस अब बिल्कुल हमारे सामने थी। दोनों कब्स भी उसके पीछे ही थे। वो माँ के साथ खेल रहे थे और उसे फॉलो भी कर रहे थे। वो थोड़ी दूर तक सड़क के किनारे किनारे चलते हुए वापस झाड़ियों से होकर तालाब की तरफ बढ़े और हम उसके पीछे एक बार फिर उसे अगले फ्रंट पर ट्रैक करने के लिए आगे बढ़े। ये मगधी जोन की फेमस टाइग्रेस डॉटी थी जो अपने बेअंदाज स्वभाव के लिए जानी जाती है और ये लगभग 9 फीट लंबी थी। अरे वो नाल चले गया। थोड़ी देर में हम तालाब के नज़दीक पहुंच गए और हमने वहाँ थोड़ी देर वेट किया। ये बच्चा निकला है। चल आगे चल। चलिए। वो वहाँ दिखी, पर वह तालाब में अंदर उतरने के बजाय बस थोड़ी देर पानी पीने के बाद आगे की ओर बढ़ी। हम अभी भी उसे लगातार ट्रैक कर पा रहे थे। अरे यहाँ आ गया बच्चा, यहाँ आ गया। और ये डॉटी। और एक बार फिर वो हमारे सामने थी। ये सच में बहुत ही निडर टाइग्रेस थी जिसे ना तो किसी दूसरे टाइगर का डर मालूम पड़ता था और ना ही गाड़ियाँ और इंसानों की भीड़ की परवाह। ओह माय गॉड। मेरी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था, जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी काम कर गई हो। ये साइटिंग बिल्कुल पागल कर देने वाली थी। दो बच्चे। मैं और मेरी पूरी टीम बहुत ही खुश थे। हमने न सिर्फ टाइग्रेस को देखा था बल्कि टाइग्रेस के साथ साथ उसके दोनों कब्स को भी देखा था। ये एक ऐसा मौका था जब हम एक ही फ्रेम में एक साथ 3 टाइगर्स को देख पा रहे थे। ये टाइग्रेस अपने बच्चों को अपनी टेरिटरी की पहचान करा रही थी। अगले 2 से 3 सालों तक ये बच्चे इसी इलाके में शिकार करना सीखेंगे और वो गलती से अपने इलाके से बाहर न चले जाएं, इसके लिए उन्हें अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री का ठीक पता होना बहुत ज़रूरी था। किराए में आएगी अब। हाँ थोड़ा आगे चल। यहाँ से निकलेंगे। क्रॉस ना करी, आगे से क्रॉस। यहाँ से आगे से करिए, आगे चल। आ रहे हैं इधर से आ रहे हैं। अब चला आगे यार। दोस्तों अभी सुबह की सफारी में हम लोगों ने टाइग्रेस डॉटी को देखा और उसके दोनों बच्चों को देखा। दोनों बच्चे अभी साथ नहीं थे। तो मॉर्निंग की सफारी का टाइम काफ़ी लंबा होता है, तो बीच में हमें थोड़े टाइम का एक टी ब्रेक मिलता है। टी ब्रेक के तुरंत बाद हम वापस वहीं पहुंचे जहां बुशेज में अभी भी वो बैठी थी। वहां पहुंचकर कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली उसका एक दूसरा कब सड़क के बिल्कुल किनारे आ गया और ये थोड़ा घबराया हुआ भी था, पर वह सड़क के किनारे कुछ देर तक बैठा रहा और इतने नज़दीक से टाइगर को देख पाना हमें बहुत ही रोमांचित कर रहा था। हम एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। ये हमारे लिए एक जैकपॉट ही था जब हमने एक साथ 3 टाइगर्स देखे थे और खासकर माँ और बच्चों के बीच का तालमेल, दोनों बच्चों की वो शरारतें और उनका वो नॉटी बिहेवियर, ये सच में एक मन को मोह लेने वाली साइटिंग थी। अब सफारी का समय भी पूरा हो चुका था और हम
एक बहुत ही रोमांचक अनुभव के साथ वापस हो रहे थे। इतने नज़दीक से देखे हुए टाइगर की वो छवि मानो हमेशा के लिए मेरी आंखों में बस गई हो। मैं मन ही मन ईश्वर को याद कर रहा था और उन्हें धन्यवाद कर रहा था जो उन्होंने मेरी मेहनत में अपनी महिमा से 4 चांद लगा दिया।